साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में प्लाईवुड प्रोडक्ट्स व लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों को बड़े कार्यक्रम के जरिए महत्वपूर्ण टिप्स देने के साथ प्रकृति को कैसे स्वच्छ व सुंदर बनाया जाए, इस पर मंथन किया गया। सीतापुर शहर के एनके पैलेस एंड रिजॉर्ट में वन विभाग ने काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा कृषि वानिकी प्रोत्साहन हेतु पौध वितरण एवं बाय बैक गारंटी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सूबे के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सीतापुर, लखीमपुर खीरी व हरदोई जिले के प्लाईवुड उद्यमी व किसानों को आय बढ़ाने के साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने के टिप्स दिए गए। साथ ही उद्यमियों के व्यवसाय में आने वाली समस्याओं को भी सुना गया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल रहे। सीतापुर से भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने लगातार बढ़ रहे तापमान पर चिंता जताई। उन्होंने किसानों से अपील की कि हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर पेड़ लगाएं। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के भी टिप्स दिए। साथ ही नैमिषारण के लिए भी बड़ा ऐलान कर गए। लकड़ी मिले, और आज किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, लकड़ी का रेट जो एक साल पहले 350 रुपए क्विंटल था, आज लगभग 1000 रुपए क्विंटल है। क्यों साहब, है इतना या नहीं? 1000 रुपए क्विंटल है। और मैं चाहता हूँ किसान भाइयों की आमदनी बढ़े और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लकड़ी मिलती रहे। जरूरी यह है, इसके लिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूँगा, हर खेत का मेड़, हर पेड़ पर पेड़। जहाँ मेड़ होगी, पानी रुकेगा, नीचे का ग्राउंड वाटर लेवल कम नहीं होगा। तो हर खेत में पेड़ होने चाहिए, पानी रुकेगा, पानी नीचे जाएगा, पानी की कमी नहीं होगी। हर मेड़ पर पेड़ होगा। और टिम्बर का पेड़ लगाने के लिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों से कि अपने खेत की मेड़ पे टिम्बर का पेड़ लगाओ। शाखाएं निकले, उन्हें काट दीजिए, पेड़ सीधा ऊपर जाएगा, लट्ठा लंबा होगा, उतनी ज्यादा कीमत होगी। तो मैं कहूँगा किसान भाइयों से, हर खेत पे पेड़, हर पेड़ पर पेड़, और ब्रांचेस निकले उन्हें काट दीजिए, पेड़ सीधा हो जाएगा और नीचे के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सनलाइट कोई खास कम नहीं होगी, इधर से कम हुई इधर से आ जाएगी, तो सनलाइट पूरी मिलेगी हमारे खेत को और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा होगा। खेत की आमदनी उसी अलग से होगी। इसके जो पेड़ लगाएंगे, इनको अलग से ना आपको पानी देना, ना अलग से खाद डालना, पानी खाद सब पेड़ अपने आप ले लेगा। तो इस तरह से 5-6 साल में जब पेड़ तैयार होगा तो आपको अलग से एक चीज मिलेगी, जिसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। आपने जो पेड़ लगा दिया, बिना किसी खर्चे के आपको दे के जाएगा। और लकड़ी का रेट काफ़ी है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लकड़ी मिलेगी और आपको लकड़ी का दाम मिलेगा और आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह के तीनों के फायदे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लकड़ी मिलेगी, किसान को लकड़ी का उचित मूल्य मिलेगा और आसपास हमारे रहने वालों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है हम पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान में आपस में ऐसा संबंध होना चाहिए, तुम्हारी लकड़ी हम लेंगे और तुम्हें अच्छा मुनाफा देंगे। अगर कोई किसान लकड़ी काटे और लेके जाए दूर तक, उसका बहुत सा पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाएगा। वहाँ तो घर में पैदा करो, घर में ही दे दो, यहाँ पैदा करी वहाँ दो। तो मैं हर इंडस्ट्री से कहूँगा, अपने इंडस्ट्री के आसपास के किसान भाइयों को आप पेड़ दीजिए और वो पेड़ दीजिए जो जिसकी स्पीसीज, कोई भी प्लांट जो उसके कई तरह की स्पीसीज जो आपकी इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी हो।
विशिष्ट अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी और सराहना करते हुए कहा, और हमारी सरकार जो बनता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पे, और एक ये है कि आत्मनिर्भर। अभी हमारे अध्यक्ष जी बताया कि 1947 का लक्ष्य है, 2047 का लक्ष्य अपना। आज मानी अभी हमने लहरपुर से किसान बंधु जो कह रहे थे, बड़ा संज्ञान में सुना था, थोड़ी सी बात करी थी, लेकिन सही बात यही है कि आज दो जी की सब बात करते हैं। अगर हम अपने बड़े भाई माननीय मंत्री से कहना भी चाहता हूँ थोड़ा सा सुझाव, क्योंकि थोड़ा सुझाव जैसे हमारे जनपद में गन्ना की फैक्ट्री है और गन्ना का भी रेट कब खुल जाता है, उसका रेट भी है कि कितने क्या रेट है। और हमारा लकड़ी का जिसे तो जिसपे हमारा किसान भाई जो कि पेड़ लगाएगा वो 5 साल 6 साल बाद इसको तैयार होगा, लेकिन ये अर्निंग आखिरी लास्ट में है कि ये एक्स्ट्रा अर्निंग है, क्योंकि वो इसी जगह लगावे कि 5 साल में हर घर में कहीं नहीं शादी बारात होती है तो एक्स्ट्रा पैसा मिले तो उसको वही खर्चा करे, तो इसको एक लाभ दिखाई पड़े। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे माध्यम से कि थोड़ा सा जो गांव में चर्चा है फैक्ट्री मालिक और किसान के बीच जो दायरा है, तो आपस में जिसे गन्ने का अगर कुछ गन्ना की बुआई होती है, फसल की ये ब्रांड दिया जाता है, ऐसे ही फैक्ट्री के मालिक से और ये किसान की बंधु दोनों के तालमेल जब एक हो जाएंगे तो किसान की और फैक्ट्री मालिक का जब दोनों तालमेल होगा तो ये जो तालमेल होता था पहले का, जो पिछली सरकार में जो तालमेल होता था, जो कटाई होती थी, कोई काटता कोई और था, बांटता कोई और था, बेचता कोई और था, खरीदता कोई और था। तो ये जब बीच का पावदान जब खत्म हो जाएगा तो मेरा एक लक्ष्य शायद दुगनी नहीं है तिगनी आय जरूर हो जाएगी, ये लक्ष्य है। तो मेरा एक सुझाव है कि विज्ञापन के माध्यम से, अपने अधिकारी के माध्यम से और ये फैक्ट्री के माध्यम से ये हमारे जो किसान भाइयों के जो उनको जो लाभ है, तो लाभ का जो है वो विज्ञापन मिले या किसी की माध्यम से वो रेट मालूम हो जाए, तो उसको एक लगे कि 6 साल में हमको ये 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का हमने पेड़ लगाए हैं तो इसको मिल जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पीएम मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान की महत्ता बताने के साथ ही सभी से पेड़ लगाने की अपील की। क्योंकि पर्यावरण ये नहीं है कि मैंने अगर लगाया तो मैं उपयोग करूंगा, मैंने अगर किसी पेड़ को लगाया उसका संरक्षण किया है तो मेरा परिवार के साथ साथ पूरा क्षेत्र उपयोग करेगा और उसके उपयोग को आगामी आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं अपने माननीय मंत्री महोदय जी का, जिन्होंने एक बाईबैक योजना करके लाए हैं, हमने उद्यमियों को सुना। हमारे प्लाईवुड के एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपके लखीमपुर के व्यापारी भाई और मोहित जी, कनौजिया जी से बहुत से लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रोत्साहन योग है, क्योंकि जब किसान एक परेशान होता है कि हम पेड़ तो लगा लेंगे लेकिन लेके जाएंगे कहाँ। अभी हमारे किसान ने जिक्र किया कि उनका जो रेट था बहुत कम मिलता था। हमारी सरकार ने जो किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया है, उसके बीच में एक प्रबंधन की कड़ी है और इस प्रबंधन की कड़ी में जो बाईबैक की योजना आई है, इस बाईबैक की योजना को भी उसी से जोड़ करके देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाते रहेंगे कि जिसमें किसान की आय दोगुनी हो, किसान आत्मनिर्भर हो। क्योंकि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की एकता इसी बात पर निर्भर करती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं सब बातों को समाहित करते हुए ये संकल्प लिया है
कि भारत आने वाले 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। जब तक किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, जब तक हमारा व्यापारी भाई मजबूत नहीं होगा, तब तक यह असंभव है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने, माननीय वन मंत्री महोदय जी ने इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है और व्यापारी भाई और किसान भाइयों को जोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, ये व्यापारी भाइयों को भी मिलेगा और हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने गांव से जुड़ी पुरानी यादों को साझा करने के साथ ही किसानों को अपने खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हम लोग जब 60-70 आता है तो लोग गिरने लगते हैं। हम चाहते हैं मजबूत पेड़ भी लगाए माननीय मंत्री जी, क्योंकि इन पेड़ों व्यापारी पेड़ों चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे आपके बरंडा या इस तरह पेड़ हो, इसके साथ मजबूत पेड़ भी लगाइए। और मैं तो मंत्री जी जहाँ का रहने वाला हूँ, जिस गाँव का, सन 60-65 में या तो आपके यहाँ DFO का ऑफिस खंडेलवादी सीतापुर होगा या मिश्रिक का जो वन विभाग का ऑफिस होता था। मेरा गांव मधवापुर है, सराय नदी के किनारे, बेतवा के किनारे। वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं था। जब DFO आते थे तो हमने देखा है, सन 60 की बात है, 60-62 की, तो केवल हाथी पड़ जाते थे। आज हमारे यहाँ है पेड़ पुराने ढाक के पेड़ है। उस समय इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं लगता था। उस समय हमारे घर में ऑफिस था, मकान तो कच्चे थे, लेकिन हमारे पिताजी प्रधान थे, उन सबको इकट्ठा करके वहां पर रखता था और पूरी पंचायत लगती थी, DFO जाते थे। तो वो वन विभाग है, हरियाली है, प्रदूषण के लिए सब लोग आए, प्रदूषण मंत्री भी हैं। हम सबसे कहेंगे प्रदूषण करें। उद्योग में अपने लाभ के लिए सरकार आज सबको बढ़ावा दे रही है, आज सबको छूट दे रही है और सब्सिडी दे रही है, उसमें ले और अच्छे उद्योग भी चलावें, पेड़ों को लगावें। दोस्तों, अभी मैं कहाँ पलिया और कहाँ से अभी शेर आया होगा, हमारा वही गांव जहाँ पर है, और वहाँ शेर रहा, किसी को एक भी नुकसान नहीं किया और अपने प्राण त्याग कर 1-2 महीने पहले चला गया। वही अभी बात हो रही थी, माहौली तरफ आया है, एक व्यक्ति का उसने हत्या भी कर दी है। हम चाहते हैं सब लोग होशियार रहें, ऐसे जानवर जो आते हैं सबको पकड़वाने में सहयोग करें, सबको बचाने में सहयोग करें। थोड़ा जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सब लोग बच के चलें। राज्य स्तरीय समिति कास्ट आधारित उद्योग के सदस्य सचिव ललित वर्मा ने उद्यमियों और किसानों से बड़ी अपील करते हुए कहा, उसी चीज को कनेक्ट करने के लिए माननीय वन मंत्री जी का आइडिया था कि क्यों ना हम सबके साथ, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ एक बैठक की जाए, सब समझें तो कि अगला क्या कर रहा है। वन विभाग ने प्लांटेशन के लक्ष्य रखे, काफी एम्बिशियस टारगेट्स रखे, लेकिन सबका मकसद यही था कि जो पर्यावरण में नुकसान हो रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, जैसे एक वक्ता ने कहा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उद्देश्य उसका वही था। लेकिन इसके साथ चीज़ें और जुड़ती गई। एक अच्छी इच्छा से सरकार ने काम किया और इसमें ये खोजा गया कि भाई किसान लगा रहे हैं पौधे, अगर उनको एडिशनल कुछ लाभ मिल सकता है तो क्यों ना उसको हम और प्रचारित करें। इसी के साथ ही इसमें कार्बन क्रेडिट की भी बात जोड़ी गई, उद्यमियों को भी इसके साथ जोड़ा गया और माननीय वन मंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में जो नए लाइसेंसेस इशू हुए हैं वो बहुत बड़ा एक तरह से कैटलिस्ट था इस पूरे मुहिम को गति देने के लिए। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पौधारोपण हुए, इंडस्ट्रीज लगी हैं और अब एक तालमेल भी बनता हम लोग को दिख रहा है। जो सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं पूरे यूपी में, जैसे सीतापुर एक बहुत बड़ा सेंटर है, डॉक्टर रेणु ने बताया कि कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्थापित हुई हैं। इसी तरह बरेली दूसरा बहुत बड़ा सेंटर है, शाहजहाँपुर है, रायबरेली है, नया सेंटर हापुड़ बन रहा है। तो ये इस तरह से सेंटर सब विकसित हो रहे हैं। वो इसीलिए विकसित हो रहे हैं क्योंकि हमारे किसान भाई पौधारोपण कर रहे हैं और ऐसी पौध का रोपण कर रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज को जरूरत है। मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मंडल डॉक्टर रेणु सिंह ने उत्तर प्रदेश में बीती 9 जुलाई को लगाए गए 37 करोड़ पौधों के वर्ल्ड रिकॉर्ड और सीतापुर, लखीमपुर व हरदोई में स्थापित प्लाईवुड फैक्ट्रियों व उद्योगों की जानकारी देते हुए बताया, 37 करोड़ पौधारोपण पूरे उत्तर प्रदेश में करके एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है एवं
पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होंगे। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके द्वारा की गई नीतियां और कार्यक्रम न केवल हमारे प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं। आज का यह आयोजन हमारे वन प्रभाग के लिए एक गर्व का क्षण है, क्योंकि आपके सानिध्य में हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त होती है और आगे भी होगी। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि सीतापुर, हरदोई एवं लखीमपुर खीरी वन प्रभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल 245 विनियर प्लाईवुड, 463 आरा मशीनें एवं 4 स्टैंड अलोन चिपर इकाइयाँ संचालित हैं। सीतापुर जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। सीतापुर जिले में कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री की एक स्थायी भूमि उपयोग की परंपरा रही है। यूकलिप्टस, पॉपुलर, सेमल आदि के वृक्षों का उत्पादन इन काष्ठ आधारित इकाइयों के माध्यम से अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है, बल्कि इन इकाइयों में ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे उन्हें दूसरे जनपदों में जाकर रोजगार की तलाश नहीं करनी पड़ती है। आज कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु काष्ठ आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा किसान भाइयों को निःशुल्क यूकलिप्टस की पौध वितरित की जा रही है। साथ ही साथ यह वादा भी किया जा रहा है कि जब पेड़ परिपक्व होगा तो पेड़ की लकड़ी उचित मूल्य पर खरीदेंगे। इससे पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने विशिष्ट अतिथियों के साथ एनके पैलेस एंड रिसोर्ट परिसर में पौधरोपण किया। मंत्री अरुण कुमार सक्सेना द्वारा सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी के उद्यमियों और किसानों को वचनबद्धता प्रमाण पत्र व पेड़ देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत किसानों को धनराशि वितरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। पहले चरण में 10 चयनित किसानों को पार्शियल प्री पेमेंट के रूप में 2,20,000 रुपए की धनराशि वितरित कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत यदि आप पौधा लगाते हैं तो 5 साल बाद लाभांश के तौर पर $6 प्रति कार्बन क्रेडिट किसानों को दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष व उद्यमी रमेश अग्रवाल, सीतापुर प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, लखीमपुर के उद्यमी दीपक अग्रवाल और संडीला के उद्यमी मनोज गोयल ने प्लाईवुड उद्योग में आ रही दिक्कतों और टैक्स कम करने की मांग उठाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काष्ठ आधारित उद्योग माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए अभी पूर्व में लाइसेंस खोले गए, जिसका हम लोगों ने सबको लाइसेंस मिले भी, और काष्ठ आधारित उद्योग के लगने से किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की सरकार की मंशा है और उसमें सरकार सफल भी हो रही है। उसी प्रकरण में आज ये पौधारोपण किया गया है और हम लोगों को उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। काष्ठ आधारित उद्योग में हम लोग की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो आज की तारीख में लिप्टिस, सेमल, पॉपुलर से चल रही है और अब सरकार जब लिप्टिस को बढ़ावा दे रही है तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, अपनी मेड़ों पे लिप्टिस के पौध लगाइए। आने वाले 5 साल 6 साल में बाई बैक गारंटी है। आप चाहे आज एग्रीमेंट कर लें या 5 साल बाद भी आप काटेंगे तो भी उसका बहुत बहुमूल्य रेट मिलेगा। तो उसके लिए सरकार ने सोचा है, बहुत ही अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, जिससे कि हम लोग व्यापारी अगर उनको देंगे, पौध देंगे, वो पौध लगाएंगे और उनको गारंटी देंगे कि आपके पौध को हम क्रय करेंगे। जो लिप्टिस है इसका हर अंग जड़ से लगा के पत्तों तक का इस्तेमाल होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और वो लकड़ी जो है उसका जो उसको पैसा दिया जाएगा तो किसानों को उसकी आय दुगनी करने में वो मदद करेगा। को पूरा पैसा मिलता है और किसान के लिए बहुत ही आयवर्धक चीज है। साथ ही सर मैं आपका ध्यान एक और चीज पे आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे इस उद्योग में प्रदेश के अंदर उपस्थित ऐसी बहुत सी जंगली पौध है जो कि अपने आप हो जाती है या किसानों ने लगा रखी है पहले की, उसका प्रयोग भी प्लाईवुड उद्योग के अलावा और कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें हो पाए।
जैसे कि एक उदाहरण के रूप में सर एक सेमल का पेड़ होता है, अगर इसको प्लाईवुड उद्योग नहीं इस्तेमाल करेगा तो सर ये और किसी उद्योग के लायक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं सर कि हम लोगों की कुछ थोड़ी समस्याएं हैं, कृपया उस पर अपना ध्यान दें। सर सबसे बड़ी समस्या बहुत ज़्यादा टैक्सेशन, सर इस पे अगर कोई हम लोग की मदद आप कर पाए। नहीं, टैक्सेशन की वजह से सर हम लोग का प्रोडक्शन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से नेपाल से, इंडोनेशिया से और वियतनाम से बहुत प्लाईवुड आ रहा है। इस पे सर कुछ कार्रवाई अगर हो सके तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जरूर ध्यान दें। बाकी सभी व्यापारी बहुत उत्साहित हैं और आपके इस कार्य की वजह से जो आपने उनको अपने बीच में बुला करके मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। सीतापुर प्लाईवुड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर लकड़ी पर जीएसटी 18% से 5% करने एवं 1.5% मंडी समिति के टैक्स को कम करने की मांग उठाई। इसके अलावा इंडोनेशिया, नेपाल व वियतनाम की लकड़ी उत्तर प्रदेश में होने वाले आयात पर रोक लगाने की मांग की। सीतापुर के लकड़ी व्यवसायी अंकित अग्रवाल ने वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। युवा व्यवसायी अंकित अग्रवाल ने मंत्री अरुण कुमार सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई कि सीतापुर में लकड़ी क्षमता से ज्यादा होती है, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ के व्यापारियों व किसानों को नहीं मिलता। उन्होंने मांग उठाई कि सहारनपुर की तरह सीतापुर में भी एक क्लस्टर या सब क्लस्टर बनवाया जाए, साथ ही सीतापुर की लकड़ी को ओडीओपी में शामिल किया जाए। कार्यक्रम में संडीला के किसान आलोक मिश्रा, लहरपुर के किसान संतोष सिंह और लखीमपुर के प्रगतिशील किसान प्रशांत पांडे ने भी अपने विचार रखे। इसकी वजह से दूसरे जो बिक्री हम लोग करते थे उसमें भी पारदर्शिता आएगी। इस वजह से ये जो बायबैक गारंटी कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल साबित होगा। जिन लोगों ने प्लाईवुड लगाई है वो घर घर जा करके बड़ा सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से लहरपुर क्षेत्र का माध्यम, इसी प्रकार से अगर सब लोग सहयोग की भावना बनाए तो बहुत अच्छा कार्य होगा। लगातार आपको बरेली और गाजियाबाद तक का पौधे खेतों में, तो उधर के पश्चिम यूपी के किसान ज़्यादा जागरूक थे। हमारे यहाँ भी अब धीरे धीरे जागरूकता आई है। उत्तर प्रदेश, ये जो हमारे तराई का रीजन है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा ऑलरेडी थे। सेमल के पेड़ थे, और सेमल हमारे जो गांजर का इलाका है, जो गांजर का बोला जाता है, तराई का इलाका है, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, चाहे सीतापुर जिले का तंबौर एरिया हो, इनमें सेमल अपने आप ही खेतों में जम जाता है। तो ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। पहले इन सब चीज़ों का उस तरीके से उतनी तेज़ी से दोहन भी नहीं था। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पौधे लगाइए, खूब लगाइए, और जितने भी प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी कटान करें। लेकिन ये जो एक नई परंपरा और नई शुरुआत हुई है ये स्वागत योग्य है। कम से कम पौधे लगाते रहें, और व्यापारी और किसान के बीच में एक जो पुल बनाने की कोशिश की गई है वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मिडल मैन था किसान, हम लोग जैसे हम लोग भी फार्मर हैं, खेती भी करते हैं, तो मिडल मैन जो होता था, हम लोग जब पॉपुलर तैयार होता था तब वो 300 रुपये में बिक रहा है। कोई व्यापारी आड़ती है, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 250 में लेंगे, अरे इसमें गांठ है, इसमें मतलब इतनी कमियां बता देंगे उसकी कि किसान कहेगा अरे यार जो मिल जाए वही ठीक है, लाओ दे दो। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मिडिल मैन जो है वो बीच में ज़्यादा प्रॉफिट ले जा रहा है। वो चाहे, इसीलिए सरकार ने अभी एफपीओ का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है जो भारत सरकार ने। तो एफपीओ के थ्रू भी आप आसपास के जो किसान हैं वो जुड़ करके व्यापार का माध्यम बन सकते हैं और सीधे व्यापारी जो खरीदार है उस तक पहुंच सकते हैं। तो जो मिडिल मैन वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और व्यापारी और किसान सीधे जुड़ जाएगा, जिससे कि पैसा किसान को ज्यादा मिल पाएगा। महोली कोतवाली इलाके के नरनी गांव में बाघ के हमले में सौरभ दीक्षित नाम के युवक की मौत होने के मामले और मानव व वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुने। ये योजना है, हम किसानों से कह रहे हैं
कि हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर किसान के खेत पे मेड़ होगी तो पानी ज्यादा रुकेगा, नीचे का ग्राउंड वाटर मेंटेन रहेगा। खेत पे मेड़ होगी तो उसके मेड़ पर पेड़ होगा तो पेड़ सीधा ऊपर जाएगा। जो पेड़ टिम्बर सीधा ऊपर जाता है वो लगाओ, शाखाएं निकले उन्हें काट दो, सीधा पेड़ ऊपर जाएगा। नीचे कोई खास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। 5-6 साल में पेड़ तैयार हो जाएगा तो वो उसको अलग से एक आमदनी होगी। और इस पेड़ को लगाने के बाद ना इसे पानी देने की अलग से जरूरत, ना ही इसमें कोई खाद डालने की जरूरत, बल्कि इससे मिट्टी का कटान नहीं होगा। जो प्रोडक्टिव मिट्टी है वो बची रहेगी। और इस तरह से जब लकड़ी बिकेगी, 5-6 साल में तैयार हो जाएगा टिम्बर, तो एक अलग आमदनी होगी। इस तरह से आम के आम, गुठलियों के दाम उसको अलग से मिलेगा। और साथ ही साथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का पैसा भी मिलेगा जो इंटरनेशनल एजेंसी देंगी। लगभग अभी जो तय है वो 1 पॉइंट, कार्बन का 1 पॉइंट पे $6 माने लगभग 500 रुपए वो किसान को अलग से मिलेगा। देखिए ऐसा है, एक बाघ अभी कुछ दिन पहले यहाँ से पकड़ा भी गया, 3-4 महीने पहले जहाँ तक मेरा ख्याल है, और पकड़ा। इस बाघ का भी हमें पता लगा है। जैसे ही पता लगा हमने यहाँ के डीएफओ को और सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया कि हर हालत में टाइगर को पकड़ना है। पिंजड़े लगाओ, कैमरे लगाओ, टीमें लगाओ, मचान बनाओ और उस पे वन विभाग के अधिकारी बैठे और उसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाए। अगर पिंजड़े में नहीं आता है तो ट्रैंकुलाइज करो, हर हालत में वो पकड़ा जाए। साथ साथ किसान भाइयों से कहा है कि अकेले दुकेले खेत में मत जाओ, अपने साथ में डंडा लेके जाओ, 2-4 लोग एक साथ जाओ। शाम को बच्चे अकेले ना खेलें, ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, तो उन बचाव भी करना चाहिए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हमने कहा है लोगों को ट्रेन करो। अगर किसी को पता लगता है कहीं पे बाघ है तो मोबाइल के जरिए आसपास के लोगों को बता दें कि बच्चों को अंदर कर लो, सब घर के अंदर आ जाओ, दरवाजे बंद कर लो। बचाव के लिए हम उन्हें शिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे देखिए ऐसा है, हम उस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने किया, हम यहाँ के लोगों को भी वही फायदा दिलाना चाहते हैं। लेकिन हम इस रुपए पे कम जा रहे हैं। हम ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने पे ज्यादा हमारा ध्यान है। सरकार ऐसा कर रही है जहाँ पे हमारे वन्य जीव ज्यादा हैं और आसपास के जो गांव हैं उसके बीच में चैनल फेंसिंग कर रहे हैं। कुछ जगह पे हम तार फेंसिंग कर रहे हैं और उसमें हल्का सा करंट, तो उससे सोलर लाइट से, ताकि जानवर अगर उसे छुए तो उसे करंट तो लगे, हल्का सा झटका तो लगे, लेकिन जानवर मरे नहीं, ताकि गांव की तरफ आना कम करें। और हम इसके लिए पूरा प्रयास करें। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ना वोट डालना, उसमें ना कुछ करना। हमारी पार्टी ने जिसे टिकट दिया वही जीतेगा हर हालत में। कार्यक्रम में डीएफओ सीतापुर नवीन खंडेलवाल, डीएफओ लखीमपुर खीरी संजय विश्वाल, डीएफओ हरदोई जेबी शिंदे, वन रेंजर AK मल, वन रेंजर बीनू पाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, ललित कुमार सिंह, मनोज गोयल, क्षितिज बंसल, आलोक मिश्रा, सोमनाथ मिश्रा समेत 3 जिलों के उद्यमी, किसान व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।